नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाल में जो डाइन थी, उस डाइन को यहाँ का हिंदू सनातनी मिलके 4 तारीख को विसर्जन सुनिश्चित कर दिया। और उसके बाद बंगाल के आकाश में जो काला छाया था ना, वो धीरे धीरे कट रहा है, मिट रहा है। जो अंधेरा का रात था वो मिट रहा है और नए सूरज के, नए उम्मीद के किरण के साथ धीरे धीरे वो आगे आ रहा है। और बंगाल का जो फ्यूचर है, वो जो गोल्डन है, वो बस 20-22 दिन में ही क्लियर हो गया है। जिस इंडस्ट्री को ममता बनर्जी ने भगा दिया था, टाटा जाने के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बंगाल को त्याग कर दिया था, वहां पर अभी इंडस्ट्रियलिस्ट का एंट्री हो रहा है और धमाकेदार एंट्री हो रहा है अमूल के साथ। यहाँ पर ही खत्म नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 5-5 इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है बंगाल में। पूरे बंगाल चेंज हो जाएगा। ऊपर से जो लोग समझ रहे थे कि बंगाल में तो गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, अभी मोदी जी और शाह जी का कोई इंटरेस्ट ही बंगाल में नहीं रहेंगे, वो गलत समझ रहे थे। अभी बंगाल में असली खेला शुरू हो रहा है और मोदी जी और शाह जी ने पूरा पावर दे रहा है शुभेंदु अधिकारी जी को। क्यों? उसका भी बड़ा एक रीजन है। वो सारी चीज आपके सामने एक एक करके लेके तो जरूर आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मेरे हर रोज का ड्यूटी बन गया है, वो तो सबसे पहले आपके साथ करना पड़ेगा। जो बंगाल बदल रहा है, वहां पर टीएमसी जमाना में जो लोग गुंडे नेता बन के घूम रहे थे, आजकल उसका क्या हाल हो रहा है, एक एक करके वो पहले शुरू करता हूं। उसके बाद अमूल से लेकर मोदी जी और साहू जी का जो स्टोरी है, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको जो इंसिडेंट दिखाऊंगा, ये आ रहा है बीरभूम जिला से। बीरभूम जिला का दुबराजपुर म्यूनिसिपैलिटी है। वहां पर वार्ड नंबर 6 का जो काउंसिलर है, उसका नाम है भास्कर रूज। इस नेता का नाम काटमानी नेता ही बन गया था। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड यहाँ पर आते थे, जो लोगों को मिलना चाहिए था, उसके लिए 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कैटेगरी वाइज इसका रेट था। वो देने के बाद ही गरीब लोगों को ये मिलता था। अभी टीएमसी सत्ता से गए हैं तो लोग पहुंच गए थे उसके घर में, उसको अच्छे से कुटाई करना था। और ये जनता का जो मूड है, वो देखते ही भाग गया ये भास्कर रूज। लेकिन उसका जो राइट हैंड था, उसका जो कलेक्टर था, जो ये काटमनी का पैसा, तोलाबाजी का पैसा लेते थे, उनका नाम है संजय गराई। तो संजय गराई को मिल गया पब्लिक को, और उसके बाद उनका जो हाल हुआ वो आप खुद देख लीजिए। देख रहे हैं दोस्तों, टीएमसी का जो गुंडो, जो इतने दिन जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया, उसका क्या हाल हो रहा है। और ये बस लोअर लेवल पे नहीं हो रहा है, एकदम टॉप लेवल तक पहुंच रहा है। टीएमसी का एक एमपी है दमदम से, सौगतो राय, जो बाई प्रोफेसर है। तो इस सौगतो राय ने पहुंच गया था एक थाने में। क्यों? क्योंकि वहां का जो टीएमसी का गुंडे है, पुलिस ने उसको उठा लिया था, तो उसको छुड़ाने गए थे, जो उनका पुराना आदत है, जो टीएमसी का पुराना आदत है। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि सरकार बदल गया तो पुलिस का मूड भी बदल गया, जनता की मूड भी बदल गया। तो सौगतो राय वहां पर पहुंचने के बाद ही उनको तो पहले चोर चोर स्लोगन से स्वागत किया गया, और जब वो थोड़ा कुछ बोलने का कोशिश किया तो उनके जो नारियों के साथ अवैध संपर्क है, ऐसे लेके जो अफवाह है, वो सारे जनता ने बोलना चालू कर दिया। और फिर उनके कार में फेंक दिया अंडा, सड़े हुए अंडे। देखिए क्या हाल हो गया। एमपी जो चिल्ला चिल्ला के एमपी बात करते हैं लोकसभा में, जो चिल्ला चिल्ला के भाजपा को गाली देते थे, आज वो उस एमपी का कैसे चूहा जैसे हाल हो गया। कैसे चूहा जैसे हाल जनता ने बना दिया, आप खुद के आंखों से देख लीजिए।
পরতাম জুতো। আর এর পরে দ্বিতীয় জনের নাম আছে, সেটা হচ্ছে উত্তর দমদমে যে বিশাল জাতের চেয়ারম্যান। ওকে আমি যেখানে যেদিন ভাববো যেদিন দেখি বিজেপি জয়েন করেছে, ওকে জুতো দিয়ে পেরাবো। এরপরে বিধান বিশ্বাসের নাম আছে। আমি ছিলাম না বলে আজকে সাংসদ বেঁচে গেছে, তৃণমূলের সাংসদ। আমি থাকলে আমাকে জুতো খুলে মারতাম ওনাকে। আমি ডিম ছোড়া হয়েছিল, এরপরে ডিম ছোড়া হবে। এ তো টেলার, আমি তো পিকচার বাকি। এখনো পর্যন্ত বিজেপি ভদ্র আছে, এরপরে আরো দেখবে যে আমরা আরো কি করতে পারি। টেলার দেখিয়েছি, পিকচার বাকি। अब तीसरे एक इंसिडेंट आपको दिखाता हूं। ये इंसिडेंट आ रहा है बैराकपुर से। बैराकपुर में जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो भाजपा का कैंडिडेट था वहां पर अर्जुन सिंह, और वहां पर टीएमसी का कैंडिडेट हुआ करते थे पार्थ भौमिक। तो पार्थ भौमिक के लिए एक बंदा जिसका नाम है अभिजीत राय उर्फ बॉनी, उसने क्या कर रहा था, वोट लूटने का कोशिश किया था। और ऊपर से जब इसके लिए अर्जुन सिंह ने उसको प्रोटेस्ट करने गया तो अर्जुन सिंह को बोला मेरा नाम है बॉनी, मैं देख लूंगा। तो इस बॉनी को इसके बाद 2024 में अर्जुन सिंह तो बैराकपुर से हार गया, पार्थ भौमिक जीत गए। तो उसको पुरस्कार मिल गया। क्या पुरस्कार मिल गया उसको? वहां पर जो काचरापारा एरिया है वहां का टीएमसी का यूथ नेता बनाया गया, और उसके बाद दबांग बॉनी बन गया एक्सटॉर्शनिस्ट। वहां पर जितने भी तोलाबाजी का नाम है, जितना भी काटमानी का नाम है, सारे इस बॉनी के नाम में आ रहा था, और लोग इनके अत्याचार में एकदम पागल हो चुका था। अब इस बॉनी को नए सरकार आने के बाद क्या हाल हो गया, जो पहले उसका दबदबा था जब अर्जुन सिंह को थ्रेट कर रहा था, वो सीन भी आपको दिखाऊंगा। और अभी पुलिस ने जब उसको पकड़ लिया, उसका चड्डी बनियान में क्या हाल हो गया, उसका मजा भी अब ले लीजिए। এখানে লোক কাটকাবি কি করছে, রাস্তায় কি করছে? আমি যাচ্ছি, বাড়ি থেকে যাবো না, বাড়িতে যাচ্ছি। কোথায় ছিলেন? দেখেছেন আপনি? আপনি দেখেছেন? আমার নাম বনি, আমার নাম বনি। তোমার এই দশা কিছু বলবে না? দলের জন্য দলে তুমি দলের একটা পদও ছিল, একদম কোন পদে আছো? যুব সভাপতি। যুব সভাপতি কোন দলে? তৃণমূল কংগ্রেস। হ্যাঁ, তৃণমূল কংগ্রেস। এই দশা কেন, এই দশা কেন? আজকে তোমাকে হাফ প্যান্ট করে কোমরে দড়ি, মানুষ অতিষ্ঠ, পিছনে চোর স্লোগান। হ্যাঁ বলো, আক্ষেপটা বলো। আরে আক্ষেপটা বলো না। দলের কর্মীরা কোথায়? তোমার দলের যারা নেতা তারা কোথায়? নেতারা পালিয়ে গেছে। যারা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা তারা পালিয়ে গেছে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে। আমি চুরি করিনি, সেই জন্য এখনো আছি। চুরি করেছে নামটা বলে দাও না। কমল অধিকারী নেই, জানি না কোথায়। ওই তো আর কে আছে? ওই তো বললাম তো, কমল অধিকারীর কথা বললাম তো। तो ये गया सफाई अभियान। अभी तो डेवलपमेंट का बात करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये भाजपा के लिए बार बार ही मैं बोलता हूं, बंगाल के लिए बहुत बहुत कठिन चैलेंज है। एक साइड में तो ये सारे सफाई अभियान करना पड़ेगा, दूसरे साइड में जो वो संकल्प पत्र में लिखा था अन्नपूर्णा भंडार से लेकर युवा शक्ति, वो सारे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बंगाल में इंडस्ट्री लाना पड़ेगा।
इंडस्ट्री नहीं लाएंगे तो ये बंगाल का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। और इसलिए पहले ही एक खुशखबर मिल गया, जो भी हालांकि ये ऑफिशियली अभी गवर्नमेंट के तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो भाजपा का नेता है वो ट्वीट कर रहा है और वहां से ये सारी चीज सामने आ रहा है। बंगाल में अभी एंट्री ले रहा है अमूल, और अमूल को ये जो प्रोजेक्ट है ये हो रहा है हावड़ा का सकराइल में, जहां पर 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमूल लगाने जा रहा है। ये बस शुरुआत है, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शन के पहले जब मोदी जी बंगाल में आए थे, जो सिंगूर से टाटा को भगाया गया था, उस सिंगूर में इंडस्ट्री हब होगा ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। उसके बाद जो अपडेट आ रहा है कि सिंगूर के बाद अशोकनगर, रानाघाट, पुरुलिया और झारग्राम यहाँ पर भी इंडस्ट्री हब होगा। मतलब जंगल महल जो एरिया है, मोतुआ बेस्ड जो एरिया है, वो पूरा चेंज होने वाला है और वहाँ पर लोगों को बहुत सारे कर्मसंस्थान होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये जो अमूल का प्रोजेक्ट आ रहा है ना, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर डेली बेसिस में 15 लाख लीटर दूध का प्रोसेस होगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बिगेस्ट दही बनाने वाला यूनिट भी अमूल एस्टैब्लिश करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, और इसलिए यहाँ का जो रूरल इकोनॉमी है वो पूरा के पूरा हावड़ा जिला का चेंज होने वाला है। इसके मतलब बंगाल बदल रहा है। जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट बंगाल में आने में डरते थे, यहाँ पर टाटा को भगाने के बाद ये ममता बनर्जी ने हर साल बहुत पैसा खर्च करते हैं और यहाँ पर BGBS बनाते थे। क्या है ये BGBS? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जहाँ पर वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलता है और वो आके बोलता है कि हाँ, हम इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वहाँ पर मऊ साइन होता है और उसके बाद वो मऊ कभी भी वास्तव में नहीं दिखा जाता है। इसलिए ममता दीदी का नाम हमने दे दिया था मऊ दीदी, क्योंकि वो मऊ साइन ही करते हैं। वो जितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था, 1 पैसा का इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बंगाल का कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन नए मुख्यमंत्री आने के बाद ही ऐसे कुछ नहीं किया उन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लाने का कोशिश किया और वहां पर अमूल आ रहा है। और यहाँ पर और एक चीज गुरुत्वपूर्ण है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, जो न्यूज आ रहा है, उनका सारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनको बोल दिया है कि बंगाल के लिए क्या स्पेशल किया जाए। बंगाल का जो भी फंड है कुछ भी रुकना नहीं चाहिए। और जो पिछले फंड रुका था, क्योंकि ममता गवर्नमेंट, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी उसका हिसाब किताब नहीं देते थे, सारे पैसा उनका TMC का गुंडे खा लेते थे, वो फंड भी कैसे रिलीज किया जा सकता है वो भी आप देख लीजिए। क्यों ऐसे बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? थोड़ी बात आ रहा हूं। अमित शाह जी के बात भी यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ये भी बोल रहे हैं कि ये जो योगा दिवस होगा ना, तो इस बार वो वेस्ट बंगाल में आएंगे। नॉट ओनली नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर भी इस बार वेस्ट बंगाल में आने वाला है। मतलब वेस्ट बंगाल अभी नरेंद्र मोदी जी के मेन फोकस में है, ये तो एकदम तैयार हो गया है। लेकिन क्यों आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले अमित शाह जी कल क्या बोले थे शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में, वो सुन लीजिए थोड़ा। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि BSF के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। इसके मतलब अमित शाह जी ये क्लियर कर रहे हैं कि एज ए CM शुभेंदु अधिकारी जी ने जो शुरुआत किया है उसमें बहुत खुश है। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बंगाल लेके इतना फोकस्ड क्यों है, शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर इतना क्यों फोकस कर रहे हैं और बंगाल के लिए इतना कुछ करने का क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर 2029 में अच्छे खासा रिजल्ट करना है भाजपा को, तो बंगाल वन ऑफ द टारगेटेड स्टेट होगा। अब इतने दिनों से यहाँ पर ममता बनर्जी ने जो किया है, बंगाल का लोग बहुत बहुत यहाँ पर डिप्राइव्ड है, उनको कुछ नहीं मिला है, तो उनको सब कुछ चाहिए अभी। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है, जो सपना उन्होंने दिखाया था, वो डबल इंजन का इफेक्ट नहीं दिखता है, तो 2029 में रिजल्ट चेंज हो सकता है। स्पेशली फलता का रिजल्ट जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था कि वहां पर हिंदू सनातनियों वो तो भाजपा के साथ है, लेकिन मुस्लिम वोट जो है उसने TMC छोड़ दिया, वो अभी धीरे धीरे वामपंथियों के साथ जा रहा है, लेफ्टिस्ट के साथ जा रहा है। और वहां पर अगर क्रैक हो जाता है हिंदू वोट में, उसका थोड़ा परसेंटेज इस साइड आ जाता है, तो बहुत सारे सीट का इधर उधर का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन बंगाल में अभी 42 सीट्स है और उसके पहले खुद मोस्ट प्रॉब्ली डिलिमिटेशन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सीट्स वेस्ट बंगाल से 63 होने वाला है, ऐसे ही सुनाई दे रहा है।
तो इतना बड़ा स्टेट है, इतना कुछ होने वाला है, उसको इतना आसानी से कैसे जाने दे? जहां पर बंगाल में इतने दिन कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, 34 इयर्स लेफ्ट का, 15 इयर्स टीएमसी का, 49 इयर्स जिसमें बंगाल 500 साल पीछे चल गया। पूरा देश का डेवलपमेंट हो रहा है, बस बंगाल पीछे जा रहा था। इस सिचुएशन में अगर सच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बंगाल का डेवलपमेंट करता है, डबल इंजन का एक्चुअल फायदा यहां पर दिखाता है, तो अभी तो 2026 का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से आउट ऑफ 32 सीट्स तो कंफर्म दिख रहा है, लेकिन वो सीट बढ़ के 35 क्रॉस कर सकता है, 38 39 तक चले जा सकता है। और ये मौका अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कभी छोड़ने वाला नहीं है। और इसलिए बंगाल के लिए पूरा फोकस है। और बंगाल का हिस्ट्री है कि वहां पर अगर कोई एक बार सत्ता में आ जाता है तो वो जल्दी नहीं जाता है। बंगाल का लोग इतना जल्दी किसी को सत्ता से भगाते नहीं है। लेकिन इस बार का जो वोट था वो था एंटी ममता वोट। लेकिन 2031 में जो वोट होने वाला है उसमें डेवलपमेंट कितना हुआ है, बंगाल का एक्सपेक्टेशन कितना फुलफिल हुआ है, उसके ऊपर वोटिंग होगा। और इसलिए पहले दिन से ही एकदम दबंग मोड पे काम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी वो सामने से कर रहे हैं और इसके लिए पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से मिल रहा है। और सच में अगर इस स्पीड में काम होगा, वंदे भारत का स्पीड में ये पकड़ पाएंगे, तो अगले 6 महीने में वेस्ट बंगाल में बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होने वाला है। और वो मौका लेते ही ये डेवलपमेंट के बाद पश्चिम बंगो को सोनार पश्चिम बंगो बनाने के बाद सपना वो सच करने के लिए ये सब लोग एकजुट हो गया है। क्या बोलेंगे वेस्ट बंगाल के लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का ये पैकेज लेके? अगर कुछ बोल रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।